हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ये हमारी एनसीईआरटी टेबल सीरीज का 4th चैप्टर की टेबल है। देखिए, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो आपको पता ही होगा फाइलम। 4th चैप्टर में फाइलम दिए हुए हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिसको अपन नाइडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके बारे में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री इनकी, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। पहला फाइलम है अपना पोरीफेरा। इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है। सिमेट्री इनकी मैनी सिमेट्री मतलब बहुत तरीके से इनको काट सकते हैं। सीलोम इनमें एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर इसका है बॉडी विथ पोर एंड कैनाल्स इन वॉल। ठीक है, इसमें पोर्स होते हैं, कैनाल्स होती हैं। ठीक है, ये अपना पहला फाइलम हो गया है क्लियर। दूसरा है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। इसमें से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल। सिमेट्री इसकी रेडियल होती है। सीलोम एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट और इनमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है। ये डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका। ठीक है, सबसे अलग बनाता है इसको। अपन को ध्यान रखना है पोरीफेरा सेलुलर लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन है। नाइडेरिया टिश्यू लेवल है और पोरीफेरा में सिमेट्री मैनी टाइप्स है। रेडियल सिमेट्री टिनोफोरा में है। डाइजेस्टिव सिस्टम था ही नहीं पोरीफेरा में, लेकिन इनकम्प्लीट किस में है? नाइडेरिया में है, लेकिन इनकम्प्लीट है। अब उसमें पोर्स थे पोरीफेरा में, कैनाल्स थी, लेकिन नाइडेरिया में कैनाल्स और पोर्स नहीं बल्कि नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट है। अब तीसरा है टीनोफोरा। टीनोफोरा भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें सिमेट्री इसकी भी रेडियल है। सीलोम इसमें एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। रेस्पिरेटरी एब्सेंट और इसमें कॉम्ब प्लेट होती है लोकोमोशन के लिए। ठीक है, कॉम्ब प्लेट टिनोफोरा में होती है। अगला है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें ऑर्गन सिस्टम होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरल, पहली बार बाइलेटरल किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस में बाइलेटरल सिमेट्री पहली बार आई है। सीलोम इसमें भी एब्सेंट है। सेगमेंटेशन एब्सेंट है। इनकम्प्लीट है डाइजेस्टिव। सर्कुलेटरी एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी एब्सेंट है और लेकिन इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है फ्लैट बॉडी, सक्कर। ठीक है, सक करते रहते हैं, ये फ्लैट बॉडी होते हैं। और एस्केहेल्मिन्थेस ऑर्गन सिस्टम पहली बार इसमें आया। सिमेट्री बाइलेटरल होती है। और देखिए, सीलोम अभी तक किसी में नहीं आई थी। एस्केहेल्मिन्थेस में पहली बार स्यूडोसिलोमेट ये इकलौता है जिसमें स्यूडोसिलोम होती है। ठीक है, और सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है और डाइजेस्टिव कंप्लीट होता है। ठीक है, सबसे पहले ये स्यूडोसिलोम इसमें आई एक तो मेन। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार इसमें आया। ठीक है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एब्सेंट है। ऑफन वॉर्म शेप्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। एनिलिडा, एनिलिडा में देखिए आप। ऑर्गन सिस्टम पहले एस्केहेल्मिन्थेस में ही आया था और सेल्यूलर एक ही है पोरीफेरा। टिश्यू दो में है और ऑर्गन सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थेस में है। ठीक है,
एनेलिडा, एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, और ये भी सिलोमेट, सिलोमेट पहली बार कौन आया है, एनेलिडा। प्रेजेंट, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है किसमें, एनेलिडा में पहली बार सेगमेंटेशन हुआ है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम भी पहली बार अपन को एनेलिडा में ही मिला है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पहली बार अपन को एनेलिडा में ही मिला है। बॉडी सेगमेंटेशन होता है इसमें लाइक रिंग्स, रिंग्स के लाइक होता है एनेलिडा में। ऑर्थोपोडा, अगला है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थोपोडा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट होते हैं, और सेगमेंटेशन इसमें भी प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव होता है इसमें, और सर्कुलेटरी भी प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी भी प्रेजेंट होता है। इसका मेन फीचर है ऑर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड अपेंडेजेस मैन है। देखिए आप, एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसमें। मोलस्का, ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का। ऑर्गन सिस्टम ही होता है इसमें भी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, जबकि ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट था। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट होता है। इसका फीचर है एक्सटर्नल स्केलेटल सेल यूजुअली प्रेजेंट। और अगला है एकाइनोडर्मेटा, ऑर्गन सिस्टम, रेडियल सिमेट्री, वापिस आया है रेडियल सिमेट्री बायलेटरल के बाद एकाइनोडर्मेटा में। और सिलोम है, सिलोमेट है, और सेगमेंटेशन एब्सेंट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। इसका मेन फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री, जो इसको अलग बनाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हेमिकोडेटा, ऑर्गन सिस्टम, इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट, एब्सेंट सेगमेंटेशन होता है इसमें, और डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है वॉर्म लाइक विथ प्रोबोसिस और कॉलर एंड ट्रंक। ये कॉलर ट्रंक में यही होता है, सिर्फ वॉर्म लाइक होता है। कोर्डेटा लास्ट है। कोर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन इसमें होती है प्रेजेंट, वापस आई है सेगमेंटेशन इसमें कोर्डेटा में। डाइजेशन कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी प्रेजेंट होता है। इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, गिल स्लिट, ये सब होते हैं। ठीक है, तो आप इस टेबल को याद बार बार रिवाइज करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली